नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, आपका स्वागत है। मैं गीता हूं, मैं कुरान हूं, मैं गीता हूं, कुरान हूं, मुझे पहचान इंसान हूं मैं, हजारों चेहरों के बीच खोई हुई पहचान हूं। राजेश रेड्डी ने किसान की ये परिभाषा दी है, लेकिन आज हम गंगापुर में हैं। जो किसान आज अपनी पहचान को लेकर, अपनी लाचारी को लेकर, अपनी बेबसी को लेकर इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा एक के बाद एक आती है, लेकिन सरकार मौन है। आज हम गंगापुर में हैं और हमारे साथ इस समय वो किसान नेता हैं। हम बात करेंगे कमांडो साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जितने भी किसानों के आंदोलन होते हैं उसमें आप प्रमुखता से किसानों की बात उठाते हैं। बारिश हुई, पहले सूखा पड़ा, क्या गंगापुर में, अलीगढ़ में किसानों की गिरदावरी हुई उनके मुआवजे को लेकर? देखो, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप वहाँ से चल के दिल्ली से आए हैं, मुझे लगता है। तो आपने यहाँ आके किसानों की आवाज़ को सुना, गांव तक पहुँचे। चैनल वाले शहर में बैठ के ही और वहीं से पूरा गणित बिठा देते हैं किसान का। पार्टियाँ कागज़ों में सारी कार्रवाई करके पूरा कर देती हैं, और वही हाल ज़िले पे इनका है, सरकारी अमले का। गंगापुर की छोड़ो, पूरे ज़िले के अंदर अगर आकलन किया जाए तो जो लेखपाल हैं वो एक घर में बैठ के पूरे गांव का सर्वे करके चले जाते हैं। सर्वे के नाम पे बिल्कुल जीरो है। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते ये मैं शिकायत भी कर चुका हूँ, अपनी 21 तारीख के ज्ञापन में ये बात दे भी चुका हूँ। तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई, और ये तो मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, अभी सर्वे ही पूरा नहीं हुआ है। तो कहाँ रोए जाके किसान? वो कौन सा माध्यम है किसान जाके रो रहे हैं? एकमात्र ये भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा माध्यम है जो किसानों की आवाज़ को उठाता है और आगे तक पहुंचाता है। लेकिन निरंकुश सरकार ने उसको भी सीमित करने की पूरी कोशिश की है, उसको भी बिखेरने की पूरी कोशिश की है, ताकि किसानों की आवाज़ को ये आगे ना उठा सकें। आगे ना उठा सके, यही एक बड़ा सवाल है कि किसान आज बेबस है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में किसानों को लॉलीपॉप तो दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके हालात नहीं बदले हैं। बारिश हुई लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मैं राम कुमार चौधरी, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। राम कुमार जी, मुझे ये बताइए, ये जो बेबसी है, किसान आंदोलन भी हुए, तमाम तरह की चीज़ें हुई, अगर आज हम ज़मीनी स्तर पर देखें, किसानों की अभी क्या समस्या है, क्या दर्द है जो बार बार किसान कहता है? देखिए, किसान हर तरह से मारा जा रहा है। एक तरफ से सरकार भी किसान को मार रही है, दूसरी तरफ ये आपदा, बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, इससे भी पूरी तरह बर्बाद है। पहले सूखा पड़ी, उसके लिए बोला गया कि सर्वे करा के मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई सर्वे नहीं हुआ है। कहीं हुआ भी है तो वो ऐसे हुआ है कि किसी प्रधान के या किसी विशेष व्यक्ति के यहाँ बैठ के लेखपाल ने वहीं की वहीं सर्वे करके रिपोर्ट भेज दी है। उसके बाद में अतिवृष्टि, और उसके बाद सबसे बड़े जो मेन प्रॉब्लम है वो महंगाई। किसान की फसल का रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन डीजल, डीएपी, इसका रेट इतना बढ़ गया है कि कुछ पूछो मत। हमने खुद देखा है कि नमक 2 रुपये किलो हमारे सामने आया था। उस टाइम 1400-1500 गेहूं का रेट था, आज 1700 है। लेकिन आज नमक को देखो 25 रुपये किलो है। तो व्यवसाय की जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन किसान को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। किसान ही क्यों, आम जनमानस भी महंगाई से परेशान है। महंगाई है लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या ये महंगाई है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दाम बढ़ नहीं रहे हैं? जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है, गंगापुर निवासी हूँ, ब्लॉक टप्पल, जलालीगढ़। यहाँ पर महंगाई को इतना हमारे देश में बढ़ा दिया गया है जिसका कोई वजूद नहीं है। किसान पिस रहा है, उसे खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, ज़मीन मर रही है, कभी ओलावृष्टि से मरती है, कभी सूखा से मरती है, कभी पानी पड़ने से मरती है। अभी पानी इतना पड़ा जिसके धान गल गई, धानों में कुछ नहीं निकल रहा है, काटने वालों का भी वो नहीं हो रहा है पेमेंट। अब किसान क्या करे? महंगाई अति बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान मरा जा रहा है, उसे कुछ
मिल दिख नहीं रहा है, वो क्या करे? क्या सरकार करे? सुन नहीं रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि किसान क्या करे। आंदोलन करे तो सरकार सुनती नहीं है, आवाज उठाए तो सुनती नहीं है। लेकिन हाँ, किसान के साथ वोट बैंक जो है उसके लिए सरकार, राजनीतिक दल उसके पास आते हैं। चलिए हम कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने एक लंबा अनुभव देखा है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन भी देखा है और अब भी देखा है। खेती में किस तरह का बदलाव है? क्या किसान हमेशा से ऐसे ही लाचार रहेगा, बेबस रहेगा? ऐसा ही रहेगी क्यों भैया? कुछ बदला के भोए गोया में कछु नहीं। कोई कोई बदलाव है। कोई बदलाव भयो भैया, हम तो कुछ भयो ना है, हैं? और DAP है वो मिल रही ना है, काहे से भाई जाई भैया रस्सी बताओ। हाँ, यहाँ ये जमीन काहे से बही जाई भैया? चलिए, एक बात इन्होंने कही है कि किसान की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है। मैं कमांडो साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे, क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब क्या ये किसान की नियति बन चुकी है, प्राकृतिक मार उस पर पड़ रही है और सरकारें सुन नहीं रही हैं। देखो, मार किसान पे दोनों तरफ से पड़ रही है। सरकार की नीतियों, गलत नीतियों की भी मार पड़ रही है और ऊपर से प्रकृति की भी मार पड़ी है अभी भी। तो किसान पे तो प्रकृति की मार पड़ती ही रहती है, लेकिन उसको पूर्ति सरकार नहीं कर सकती, लेकिन उसकी भरपाई कुछ हद तक सरकार कर सकती है, राहत दे सकती है किसानों को। उसकी सब्सिडी दे सकती है दवाइयों पे, खादों पे। लेकिन जब खादों पर सब्सिडी देती है तो पर्टिकुलर एक विशेष तौर पे किसी एक नाम के लिए बोलती है कि इसका खाद खरीदोगे तो इतना मिलेगा। ऊपर से क्या करते हैं दुकानदार, ऊपर से उसमें लगेज लगा देते हैं। खाद आ रहा है, उसके 250-300 रुपये की एक दवाई और जोड़ देते हैं जिसका कोई महत्व तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं से किसान को काटने का काम हर तंत्र कर रहा है। किसानों का चीज़ें आके सारी चीज़ें टिकती हैं किसान के ऊपर। अच्छा, किसान के बगैर काम भी नहीं चलता, क्योंकि सारा उत्पादन किसान का, उपभोक्ता जो है वो पूरा देश ही है। हर व्यक्ति किसान के उत्पादन को खाता है, हर एक की रसोई का हिस्सा किसान है। किसान के बगैर काम भी नहीं चलता, आधार किसान भी है, सारी मार किसान पे ही पड़ती है। तो आंदोलन जो 13 महीने चला उसमें MSP की गारंटी को लेके भी इन्होंने बेईमानी की, क्योंकि उस वक्त जो लेटर इन्होंने दिया था सरकार ने, MSP गारंटी के लिए कमेटी बनाने के लिए बोला गया था और कमेटी में वही लोग ले लिए गए जो उस वक्त बिल के पक्ष में थे। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हुआ है। तो एक और बड़े आंदोलन की तरफ देश बढ़ रहा है। और जब किसान के सामने समस्याएं हैं तो संघर्ष और आंदोलन के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है, यानी कि किसान अब अगले आंदोलन की तैयारी कर। OP सिंह जी, हमें ये बताइएगा कि किस तरह से किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है, क्योंकि सरकार अभी तक कोई भी फैसला लेकर नहीं आगे आई है। देखिए, पूरी तरह से हनन हुआ है, धोखा हुआ है। उस जब हम लोग वहाँ बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, अगर उसको देखें, जब वहाँ से उठे थे तो उस वक्त चिट्ठी आई थी और चिट्ठी से आश्वस्त होके हमें लगा था कि हाँ सरकार मान गई है, लेकिन उस लेटर के पीछे, उस पत्र के पीछे पूरी तरह धोखा था। उसकी मंशा बिल्कुल नियत उल्टी थी। और हम लोग बड़े किसान, पता ही है भोला आदमी होता है, किसानों को समझ चीज़ें नहीं आती, थोड़ी देर में ही वो बहकावे में, आश्वासन में आ जाता है। वही हुआ। अब कोई चारा नहीं बचा है और देश को बड़े आंदोलन की तरफ धकेलने के लिए सरकार की पूरी तरह से इस चीज़ की, इसकी मंशा ये चाहती है कि आंदोलन हो और बवाल हो देश के अंदर, ये चाहते हैं। और बवाल करने की कोशिश जब आंदोलन थे तो पुलिस भेजी थी, आपने देखा कि 28 जनवरी को टिकैत साहब को घेराव की इन्होंने जो मंशा बना दी। BJP के कुछ लोग आए थे और उन्होंने हुड़दंग पेला था। तो वो चाहते हैं कि आंदोलन में इस तरह का कुछ हो और किसान बदनाम हो। लेकिन सवाल एक है, राकेश टिकैत के और कितनी यूनियन के दो फाड़ हो गए हैं। हर नेता अपने अपने ढंग से किसान की बात करना चाहता है, इसका असर कहीं न कहीं किसान की एकता पर पड़ रहा है। नहीं, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहता हूँ कि गंगा बह रही है, सदा वो पवित्र थी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जो विचार हैं वो गंगा के रूप में बह रहे हैं। उसमें से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारे नाले निकलते हैं, उससे और सिंचाई होती है। ज़्यादा यूनियन होने से ज़्यादा काम होंगे, किसान के हित सधेंगे ज़्यादा। तो मैं नहीं मानता कि उससे खराब होता है। ज़्यादा किसानों की बातें सुनी जाएंगी उससे,
ज़्यादा संगठन जुड़ने से। तो कब तक आंदोलन आप करेंगे, क्या रणनीति है, कुछ खुल बताइए, एक स्पष्ट आप हमें। देखो ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि कब तक और क्या है, पर टिकैत साहब ने ये घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी बड़े स्तर पर आंदोलन किसानों के हितों को उठाने के लिए और एमएसपी की खासकर गारंटी के लिए। जब तक प्रोडक्ट जो उत्पादन है किसान का उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो गाजीपुर पे फिर आप बैठ जाएंगे? नहीं, ये नहीं गाजीपुर पे, वो शहर अभी तो हमारी 26 नवंबर को लखनऊ में एक महापंचायत होने जा रही है, उसमें बहुत सारी घोषणाएं होने वाली हैं लखनऊ में। जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश है, ये लखनऊ है, यहाँ आके दिखाना। हम लोग पहुँच रहे हैं 26 नवंबर को, किसान पहुँच रहे हैं वहाँ पे लखनऊ में, वहाँ बड़ी घोषणा होगी शहर का भी। और हो सकता है कि मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में जाके बैठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हम दिल्ली कनॉट प्लेस, रामलीला ग्राउंड या कहीं ना कहीं हम लोग पहले भी दिल्ली घुस रहे थे, वो तो गाजीपुर बॉर्डर पे इन्होंने रोक बैरिकेड लगा दिए थे, कीलें ठोक दी थी किसानों के लिए, नहीं तो हम दिल्ली जा रहे थे। इस बार ही मुझे लगता है दिल्ली जाएंगे शायद, ऐसा है। चलिए, तो किसानों ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और 26 नवंबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक करें और उसके बाद सीधा धावा दिल्ली की तरफ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।